सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। और अभी हम राइट नाउ बस्ती में हैं, जो कि हमारा शहर भी है और हमारा घर भी है बस्ती में। और यहाँ पर हम मेहंदी के रंग पिया के संग मूवी के शूट पर हैं। इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? इस फिल्म में हमारा नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि छेनू के नाम से प्रसिद्ध है। ये छेनू क्या करता है? जो छेनू है वो एक तरीके से जो इसमें मेन विलन है भलेश्वर सर, उनका राइट हैंड है, जो उनकी गांव की सारी खबर वो उनको आदान प्रदान करता है। मतलब झगड़ा लगाने वाला काम जी जी एग्जैक्टली, झगड़ा लगाने का सारा काम छेनू करता है। रियल लाइफ में कितना झगड़ा लगाते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो झगड़ा नहीं लगाता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। और मैं बेसिकली डांस कोरियोग्राफर भी हूँ, साथ ही साथ थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। तो रियल लाइफ में तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन हाँ फिल्म लाइन में थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ रहा है, उसी की वजह से ये पिक्चर मिली हुई है। गेटअप डराने के लिए रखे हैं लगता है? नहीं, डराने के लिए रखा हूँ। ये गेटअप नेगेटिव कैरेक्टर में जान डालने के लिए रखा हूँ, ताकि जो भी नेगेटिव कैरेक्टर मिले वो गेटअप के हिसाब से जाना जाता है। तो अगर हमारा गेटअप कुछ लोगों को अच्छा लगेगा तो वो हमारे किरदार को अच्छे तरीके से देखेंगे और हमको स्पेशली याद रखेंगे। ये कंटिन्यू आप गेटअप रखते हैं या चेंज भी करते हैं? नहीं, मैं कॉन्टीन्यूअस ऐसे ही रहता हूँ, पिछले 8 सालों से मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, बस बियर्ड में हमारे थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस कभी छोटी रखता हूँ, कभी बड़ी रखता हूँ। बाकी हेयर स्टाइल हमारी परमानेंट ऐसे रहती है जी। क्या कहना चाहें, ये मेहंदी के रंग पिया के संग किस तरह से फिल्म बन रही है? मेहंदी के रंग पिया के संग ये जो पिक्चर है, ये काफ़ी पारिवारिक पिक्चर है हमारी। और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, जैसे रिस्पेक्टेड विक्रांत सर हैं, रिस्पेक्टेड चांदनी मैम हैं, और रिस्पेक्टेड रक्षा गुप्ता जी हैं, रिस्पेक्टेड उत्कर्ष राज जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, जय सिंह दादा हैं, भलेश्वर सिंह सर हैं। तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट, काफ़ी मार्केट के आर्टिस्ट हैं, और काफ़ी अच्छी मूवी बन रही है। सबको फैमिली के साथ सारे लोग इसमें बैठ के देख सकते हैं इस पिक्चर को। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या कहेंगे? अब जी सर, बाकी बहुत ही कूल नेचर के इंसान है। वो ऐसा फील ही नहीं होने देते हैं सेट पर या फिर किसी भी आर्टिस्ट को कि वो एज अ प्रोड्यूसर बन के यहाँ पे काम करे। वो एज अ दोस्त बन के यहाँ पे काम करते हैं और काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण वो कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब अनिल उपाध्याय जी अपने काम के प्रति ईमानदार इंसान है, काम को लेके उसने ही है। राइट टाइम अपने सेट पर वो पहुँचते हैं और कोशिश यही करते हैं कि सारे आर्टिस्ट भी सेट पर राइट टाइम ही पहुँचे। शूटिंग कैसे चल रही है? शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लोगों का ये 7वां से 8वां दिन है शूटिंग का बस्ती में, तो शूटिंग अच्छी चल रही है। कहाँ शूटिंग की, कितना एंजॉय किया आपने? अभी तक तो बस्ती में टोटल मिला के 4 लोकेशन पे शूट हुआ। एक तो आपका महट घाट पे हुआ, दूसरा महट मंदिर पे हुआ, तीसरा बक्सई घाट पे हुआ और चौथा रॉयल वेन्यू पे हुआ। और मस्ती तो हम लोग पूरे टाइम सेट पर करते ही रहते हैं जब तक कैमरा रोल नहीं होता है। बाकी मस्ती और पिक्चर तो चलता रहता है परमानेंट। और क्या क्या वर्क किया है अभी तक आपने? अभी तक मैंने रिस्पेक्टेड प्रकाश झा सर की आश्रम करी थी बॉबी देओल सर के साथ में, जिसमें मैंने एज अ मोन्टू दुबे का कैरेक्टर किया हुआ है। इसके पहले मैंने अनिल तिवारी सर की एक मूवी करी थी नई रस्में नई कस्में, जिसमें मैंने मेन विलन का कैरेक्टर किया हुआ है। उसमें हमारा नाम बाके है। और इसके पहले नकली सिंदूर किया हुआ है। नकली सिंदूर के पहले मैंने GTV का सीरियल भागो वाली किया हुआ था, जिसमें मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट में एज अ नेगेटिव कैरेक्टर ही रखा हुआ था उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें। और बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, तो थिएटर अपना परमानेंट करता रहता हूँ। थिएटर कहाँ पर करते हैं? मैं लखनऊ में थिएटर करता हूँ। और आपकी क्लासेस कहाँ? डांस हमारी डांस क्लासेस लखनऊ में भी हैं प्लस बस्ती में है। बस्ती के में हमारी डांस क्लास का नाम है डांस की पाठशाला। हमारी 2 ब्रांचेज है यहाँ पे, एक आवास विकास कॉलोनी में, एक पुरानी बस्ती में। लखनऊ में हमारे अलीगंज में है MJ डांस क्लासेस के नाम से। आगे क्या क्या प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं? आगे हम एक वेब सीरीज़ करने वाले हैं उपद्रव, जो कि काफ़ी सनसनी है और काफ़ी मज़ेदार है। और साथ ही साथ अपनी डांस क्लास रन कर रहा हूँ। अगर कहीं चांस मिलेगा तो डांस इंडिया डांस या फिर जस्ट डांस में सेलेक्ट होने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब बात करें उपद्रव की, तो मेहंदी के रंग पिया के संग में कितना उपद्रव मचाने वाले हैं? अब उपद्रव तो आपको देख के पता ही चलेगा, जैसा कि आपने बताया हमारे लुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी मैंने उपद्रव ही मचाया है। अब सारी चीज़ें अभी खोल के नहीं बता सकता हूँ, आप जब मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है हमारा। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सारे लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी इस पूरी टीम को बना के रखें, और हमारी जब मूवी रिलीज़ हो तो इसको थिएटर में जाके ज़रूर देखें। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे मेन शुभकामना हमारे रामचंद्र सर को, जिन्होंने हमको अपने चैनल पर आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। उत्कर्ष राज जी जो फिल्म के हीरो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्कर्ष राज के बारे में क्या बोलूँ, एक तरीके से अगर ओपन करूँ, खुलासा करूँ, तो उत्कर्ष हमारे भाई हैं, हमारे चाचा जी के लड़के हैं, और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और काफ़ी बढ़िया इंसान भी है। और हम लोग साथ में ही, जब भी हम लोग साथ में बैठते तो उत्कर्ष स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे और मैं एक्टिंग करता था। तो हम लोग बस एक ही चीज़ बोलते थे, भाई किसी दिन मिलके पिक्चर बनाएंगे। और आज वो उत्कर्ष की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है। उत्कर्ष जी का
आगे चल के सुपरस्टार बनने के लिए किस तरह से आप बधाई वो शुभकामना देंगे या मनौती मानेंगे? बस मनौती क्या माननी है, इंसान अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली अगर इस मुकाम पे वो पहुंचा हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। बस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, बस मेहनत करते रहो। डेफिनेटली जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना, वो पक्का एक दिन हम लोग बड़ी स्क्रीन और उससे भी बड़ी स्क्रीन और उससे भी बड़ी स्क्रीन पे होंगे। बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ और मेहनत साथ में रहे और पब्लिक का प्यार, तो पक्का एक दिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे होंगे हम लोग।